चौधरी अजय सिंह। राम राम जी। राम राम जी। इस नौजवान को तो माइक की जरूरत नहीं। फिर मोटर फिर चालू मत करो अपना। बहुत समय से इंतजार कर रहे हो, हमसे देर हुई, माफी चाहता हूं। हमारे दोनों जो प्रत्याशी हैं, आपके प्रत्याशी यहाँ खड़े हैं, आप भी बैठो आराम से, अभी तो बहुत आपको मेहनत करनी है। प्रत्याशी की मैं जानता हूँ कितनी दुर्गति होती है। चुनाव के समय तो उसे भैंस भी दिख जा तो क्या, अम्मा मुझे ना बोलियो वोट दे दियो। तो इन दोनों को तो बहुत मेहनत करनी है, पर किस्मत साथ दे रही है कि पहले चरण में इनका काम हो जाए। और दूसरी बात यह है कि किस्मत वाले यूं हैं, बिजनौर के लोगों को तो कुश्ती का दंगल के आयोजन में विशेष शौक है। कुश्ती का है कि नहीं? और जो आखिरी कुश्ती का समय हो तो सबसे बड़ी कुश्ती, और दो ही पहलवान लड़ने वाले हैं। तो पश्चिम में तो दो ही पहलवान थे ना लड़ने वाले, कोई तीसरा तो नहीं था। और जो दोनों पहलवान ने पहले ही हाथ मिला दिया कि लड़ना ही नहीं, तो है कि नहीं किस्मत वाले? इनकी किस्मत की रखवाली कौन करेगा? आप। और क्यों करनी है? कारण तो बहुत है। हम एनडीए में हैं, 10 साल हम विपक्ष में रहे, और विपक्ष में जो भूमिका होती है सवाल उठाने की, विरोध करने की, लाठियां भी खानी पड़ती हैं। सरकार में जो भी ताकत हो, उनकी कोशिश होती है कि जनता में शांति बनी रहे, विरोध के स्वर ना उठे। तो वो सब भी अपने कंधों पे लोकदल के कार्यकर्ताओं ने लिया है, इसमें कोई शक नहीं। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लोकदल के कार्यकर्ताओं को, बिना किसी सत्ता के, बिना किसी लालच के, मेरे हर मोड़ पे, और मुझसे पहले चौधरी अजीत सिंह जी के साथ, और उससे पहले चौधरी चरण सिंह जी के साथ आप डट के खड़े रहे। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और कार्यकर्ता नहीं होता तो लोकदल नहीं होता, और लोकदल नहीं होता तो किसान का, मेरा गरीब गांव और देश की समृद्धि के लिए जो रास्ते आज, जो संभावनाएं खुल रही हैं, वे रास्ते भी हमेशा हमेशा के लिए बंद। कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका होती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी यही कह रहे थे, छोटी छोटी जिम्मेदारी लो, बड़ा ठेका मत ले लो अपने कंधों पे। हमारे लोकदल के कार्यकर्ताओं को भी सीख लेनी चाहिए। हमें कुछ आदत है बड़ी बात कहने की। ठीक है, हुआ भी बना रहना चाहिए, थोड़ा बहुत डर भी अच्छा है, लेकिन अब काम की काम का समय है। किसान जानता है काम, मेहनत, जब अपने खेत में जो है फसल की रखवाली कैसे करनी है, और कटाई के वक्त पे और मंडी तक कैसे वो पहुंचाना है, अब वो काम का वक्त है। तो बड़ी जिम्मेदारी, अपने से ऊपर की तस्वीर मत देखिए कि क्या होगा। जो अपने घर की बात है, परिवार की, मोहल्ले की, समाज की, क्षेत्र की, उतनी उतनी सब लोग कर लेंगे और निभा लेंगे, तो अपने आप जो तस्वीर हम बनाना चाहते हैं, बिजनौर की हो, नगीना की हो, और पार्लियामेंट की, जहां 400 पार का लक्ष्य हमने दिया है, वो तस्वीर बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? अनिल जी मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री जी के विश्वास से बने हैं, और आपके कहने पे बने हैं। और इन्होंने नारा दिया, अब की बार, मैं सोच रहा था गन्ने की बात कर रहे हैं, सीट की बात कर रहे हैं। और जो आप दिल्ली के रास्ते बना दोगे चंदन के लिए, तो 400 पार का रास्ता भी बन जाएगा गन्ने का। हम लोग जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जितने लायक हैं, जो चौधरी चरण सिंह जी को मानते हैं,
हमारा यही एक सूत्रीय कार्यक्रम है, किसानों के लिए कैसे किसानों का भला हुआ। और मुझे बहुत खुशी है, मैं जानता हूं कि आप बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हुए होंगे, खुश हुए होंगे। भोकरहेड़ी में 2 दिसंबर की वो तारीख, 2 दिसंबर भोकरहेड़ी में सभा चंदन ने कराई थी और मैं पहली बार आप मौजूद हैं। मैंने उस मंच से कहा था कि हमारी इच्छा है कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिल जाए। तब मुझे नहीं मालूम था और आप सबने पुरजोर उसका समर्थन किया। करने को तो इससे पहले भी सरकारें रही, वे भी कर सकती। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पहली बार भारत सरकार ने सोचा कि सम्मान उस नेता का होना चाहिए जिसने गांव की गलियों से उठकर और गांव के छोटे छोटे पाठशालाओं में पढ़ने वाले नौजवान और खेत में कामगार मेहनत करने वाले, उनके हौसले को बढ़ाने के लिए ऐसे नेता को हम भारत रत्न देते। पहली बार किसी सरकार ने सोचा है और ये छोटा निर्णय नहीं है, कोई छोटी बात नहीं। सिर्फ ये नहीं कि आज हो गई कल को भूल जाएंगे लोग, नहीं। संस्थागत तरीके से चौधरी चरण सिंह जी को, विचारधारा को, उनको अगर जिंदा रखना चाहते हो, और जब तक चौधरी चरण सिंह जी अमर रहेगा नारा गांव के लोग लेंगे, नौजवान लेगा, सरकार किसी की हो, उस पे किसान का और गांव का एक दबाव, नैतिक दबाव बना रहा है। और हम और आप नाराएं लेना भूल जाएंगे तो कितना ही अच्छा मंत्री और प्रधानमंत्री और एमपी क्यों ना हो, मजाल है कि गांव में चला जाए, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देश की बदलती तस्वीर में आज भी चौधरी चरण सिंह जी की विचार प्रासंगिक हैं, प्रभावशाली हैं। और मैं जानता हूं कि आप सब चाहते हो कि आज के इस युग में, आज की जो समस्या है बेरोजगारी की, भारतीय अर्थव्यवस्था की, देश के तरक्की के जो नए रास्ते, नए आयाम हमें खोलने हैं, कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे, इन सवालों के लिए भी शोध हो तो चौधरी चरण सिंह जी की जो लिखी गई किताबें हैं, जो उनकी स्पीच थे, नीतिगत उनके निर्णय थे। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आप नहीं चाहते कि आज के नए युग का नौजवान जो विश्वविद्यालयों में पढ़ रहा है, जो मेरठ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, अगर वो चाहता है कि मैं पीएचडी करना चाहता हूं, मैं शोध करना चाहता हूं, मैं अनुसंधान करना चाहता हूं चौधरी चरण सिंह जी पे, अगर भारत रत्न ना मिला होता तो ऐसे नौजवानों को कोई सुविधा विश्वविद्यालय से या सरकार से या हम लोगों से नहीं मिल पाती। संस्थागत तरीके से अब मिलेगी, नए विचार उससे निकलेंगे, आज की समस्याओं के नए समाधान भी उससे निकल सकते हैं। क्योंकि चौधरी साहब एक विजनरी लीडर थे, वो छोटी सीमाओं तक नहीं उनको बांधा जा सकता। वो एक समाज के नेता नहीं थे, एक क्षेत्र के नेता नहीं थे। हम लोग जानते हैं कि किसानों के लिए उन्होंने मजबूत वकालत की, लेकिन आप लोग अनभिज्ञ नहीं हैं। आप जानते हो कि देश में जो सबसे गरीब वर्ग है, वंचित समाज के लोग, अनुसूचित जात के लोग, पहला इस देश में उदाहरण बनाया कि उस समाज के लिए आरक्षण और जमीन का मालिकाना हक जब पटवारियों को एक कार्यक्रम के तहत उन्होंने भार किया था और लेखपाल की भर्ती की थी, चौधरी चरण सिंह जी ने वो सोचा। और कितने अनेकों उदाहरण मैं दूंगा, मुझे आपको तो बताने की जरूरत नहीं, चौधरी साहब के बारे में आप जानते हैं। मैं जानता हूं आप खुश भी हो कि भारत सरकार ने निर्णय लिया। 30 तारीख को राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम होगा, भव्य कार्यक्रम होगा। राष्ट्रपति के जो सम्मान वो देंगे वो मैं आपकी तरफ से हासिल करूंगा, ग्रहण करूंगा, लेकिन मैं समझूंगा कि भारत रत्न का ये सम्मान मैं नहीं ले रहा, चौधरी चरण सिंह के परिवार के नाते आप ले रहे हैं। बिजनौर का, नगीना का, गांव गांव का बच्चा ले रहा है, यहां की महिलाएं ले रही हैं, यहां के किसान ले रहे हैं। 10 साल में हम लोग विपक्ष में थे, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग भी देखते थे सरकार ने अच्छे काम बहुत किए। एक तो गतिशीलता लाए हैं सरकार के कामकाज में, सीधा लोगों के खातों में जो योजनाओं का निर्माण है वहां से लेकर क्रियान्वयन तक
सीधा खातों में जब पैसा निधि पहुंच रही है तो सीधा प्रभाव है, कोई बिचौलिए की जरूरत नहीं। चौधरी चरण सिंह जी की सबसे बड़ी चिंता होती थी भ्रष्टाचार। अभी चुनावी माहौल में हम देख रहे हैं विपक्षी पार्टियां हर 2 घंटे में टिकट बदल रही हैं ना टिकट। बल्कि बिजनौर की तो खूब किस्मत है, बिजनौर के लोग पता नहीं कहां कहां जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी भी टिकट कभी कभी बदल देते थे। अब क्यों बदलते थे? उनके कान में आके कोई वर्कर कहता था ये शराब पीता है साहब, ये बहुत बदचलन आदमी, अच्छा आदमी नहीं है, नैतिकता पे सवाल उठा देता था। चौधरी साहब ने कहा अच्छा, और ऐसी सभाओं में जाके कह देते थे मुझसे गलती होगी। आज ऐसा कोई उदाहरण, ऐसी कोई मिसाल आपके आज के राजनीति में शायद नहीं है। तो ये साबित करता है कि चौधरी चरण सिंह जी के मन में, हृदय में सबसे बड़ी चिंता थी कि सरकारी योजना का लाभ जमीन तक, धरातल तक पहुंचे, भ्रष्टाचार से लोगों को, आम लोगों को मुक्ति मिले। तो कैसे होगा? जब आपके हाथ में मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन से बैंक का खाता लिंक है, भारत सरकार की योजना दे रही है, घोषणा कर रही है कि हम वहां से रुपए देंगे और सीधा आपको मिल रहा है। मातृ शक्ति बैठी है। NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो पिछला राउंड हुआ, 5वां राउंड 2019-20 का आंकड़ा, वो ये दिखाता है कि अब 54% महिलाएं खुद मोबाइल फोन चलाती हैं। पहले बहुत कम आंकड़ा था। बैंक खाते 2005-6 में सिर्फ 15% महिलाओं के खुद के बैंक खाते थे, जिनका संचालन महिलाओं के हाथ में था। ये 10 साल में, 15-16 में आंकड़ा पहुंच गया 53%। और 19 से 21 के इस सर्वेक्षण ने बताया आज 78% से ज्यादा महिलाएं अपने बैंक के खाते को चला रही हैं। तो जहां महिलाओं को समाज में आगे रखा जाएगा, सरकारी योजनाओं में लाभ उन तक पहुंचाया जाएगा, तो धरातल पर वो योजना पहुंचेगी। जो महिला फैसला लेती हैं, अच्छा ही लेती हैं। भाइयों हाथ खड़ा करके बता दो, लेती है कि नहीं लेती? यहां तो मानने में कोई गुरेज नहीं, यहां तो महिला लाए नहीं आप घर के, यहां तो मान लो। और बिजनौर हो नगीना, हमारे प्रत्याशी जीतेंगे तो मात्र शक्ति के निर्णय से जीतेंगे, सिर्फ आपके कहने से नहीं जीत होगी। तो घर की महिलाओं को, हमारी बेटियों को, जिनकी वोट बनी है, नौजवानों को, चंदन की तो खास उम्र की बात हो रही थी, 35 साल उम्र है, 35 साल की उम्र है और अच्छा सोना लगता है। अध्यक्ष जी कह रहे थे, कोई कौन कह रहा था, ओमपाल जी कह रहे थे कि चंदन है माथे पे लगाते, और चंदन ठंडक भी देता है, ये गर्म नहीं होता, बहुत ठंडा, ठंडे स्वभाव का, अच्छे स्वभाव, सरल स्वभाव का व्यक्ति। जब ये मीरापुर से चुनाव लड़ रहा था तो मैंने इसके गाल खींच के बोला कि देखो कितना मासूम है, बोला था। संजय जी भी बहुत सीधे आदमी थे, सीधे थे कि नहीं थे? जो काम होता था कहते थे, जो नहीं था बस में कह देते थे। उस चक्कर में कभी कभी बुराई मिल जाती है। आज के लाग लपेट के जमाने में कोई सुनना नहीं चाहता कि मेरा काम ना हो। तो इसलिए संजय को भी सीखने को मिलेगा आपसे। ओमपाल जी हमारे नेता हैं, हमारे प्रत्याशी हैं, दोनों के लिए ओमपाल जी का सिंबल है, बताओ क्या है, और चंदन का सिंबल आपका नल, ओम कुमार जी। नगीना से हमारे कमल के फूल का, उनका लोटस का सिंबल, और हैंडपंप नल का सिंबल आपके चंदन चौहान। और सबे पता है कि कमल का फूल वहां खिलता है जहां जल हो, जल की आवश्यकता फूल के खिलने को है। तो दोनों का ये मिश्रण, दोनों का मेल, और मुझ पे विश्वास कीजिए, क्या हम लोग जब सरकार में हैं, अनिल जी आपके मंत्री, बिजनौर के लोगों का विशेष अधिकार लोकदल के लोगों का इन पे बना है, और इनके माध्यम से एनडीए में शामिल होकर हम लोग साथ मिलकर कुछ फैसले लेंगे जिसका सीधा लाभ हमारे किसान को, महिलाओं को और नौजवानों को मिल सकेगा। और